भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 25 मार्च को होली का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, होली जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी न हुई हो वो केवल 2 बार अपनी मनोकामना मांग सकता है। कब? एक होली में और एक महाशिवरात्रि में। तो देखिए, महाशिवरात्रि तो गुजर गई है और महाशिवरात्रि के दिन अगर आप उपाय नहीं कर पाए हैं तो होली के दिन कौन सा उपाय करें ताकि आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी कर दें। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। ठीक, तो क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूं। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना है, जो कुछ भी आप बाबा भोलेनाथ से चाहते हैं, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी ही करेंगे। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे जो भक्त आते हैं वो अपनी मनोकामना गुरुदेव के पास पहुंचाते हैं। वो पत्र के द्वारा मनोकामना गुरुदेव के पास पहुंचती है। तो जब गुरुदेव ने लाखों के पत्र में से कुछ पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की अलग अलग मनोकामना थी। किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना थी, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना थी, किसी की कोई बीमारी की मनोकामना थी। ये मैं कब का बता रहा हूँ? ये पिछले साल का बता रहा हूँ, जो पिछले साल होली के पहले जो गुरुदेव की कथा हुई थी। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए और कह दिया था कि होली के दिन ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो कोई भिक्षा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। ठीक, जैसे ही गुरुदेव ने बताया तो ये लोगों ने पहुंच गए अपने घर और ये उपाय करने लगे। उपाय करने के ठीक 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आते हैं और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखते हैं। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी जो कोई भी इच्छा थी, जो कोई मनोकामना थी, जो कि बाबा भोलेनाथ से चाहते थे, सारी की सारी मनोकामना हमारी पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो जो लोग भी मेरी ये उपाय सुन रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर, होली में कर दिया तो 1 से 1.5 महीने के अंदर हमारी मनोकामना पूरी हो गई, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा जो सबसे पहला उपाय है, इसमें आपको पता है होली है और होली रंगों की होली मानी जाती है। आपको लेना है 1 लोटा जल और 1 लोटे जल के साथ साथ आपको क्या चाहिए? सफेद चंदन और गुलाल। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। 1 लोटा जल चाहिए और 1 लोटे जल के साथ थोड़ा सा आप गुलाल ले लीजिए, कोई भी गुलाल, और उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए? सफेद चंदन। अब देखिए, सफेद चंदन आपको पीसा हुआ लेना है। ठीक, कौन सा लेना है? पीसा हुआ आपको चंदन लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आपने पिसा हुआ चंदन लिया, लेने के बाद आपको उसी में मिला लेना है, उसी लोटे में, और गुलाल भी मिला लेना है। एक चीज का ध्यान रखना है इस उपाय में, वो ध्यान का रखना है कि आपको जो ये उपाय कर रहे हैं, सबसे पहले जो 1 लोटा जो आपने जल लिया है वो आपके जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो जाके मंदिर परिसर से ही जल ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि आपको मंदिर परिसर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से ही जल लेना है। ठीक, ये हो गया। और दूसरी चीज, वो जो जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, ले लिया। उसमें आपने क्या मिला लिया? आपने मिला लिया अबीर, मिला लिया मतलब गुलाल मिला लिया, और गुलाल के साथ आपने सफेद चंदन मिला लिया। उसके बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचे के बाद सुबह सुबह ये उपाय कर लीजिएगा। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, आपको देखिए, इसमें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तब गुरुदेव ने बताया कि अगर दक्षिण और उत्तर में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप एक काम करिए, आप जब शिव मंदिर जा रहे हैं तो शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है? आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या करना है? आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि होली में की गई ये उपाय आपकी सारे के सारे जो दुख तकलीफ होगा सारा का सारा समाप्त कर देगा और आपकी जो कोई मनोकामना है होली के 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरा कर ही कर देगा। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय जो कि मनोकामना पूर्ति का था। अब हम आते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की बहुत कमी है, वो लोग परेशान रहते हैं कि धन कैसे आएगा, माता लक्ष्मी का आगमन हमारे जीवन में हो नहीं रहा। तब गुरुदेव ने बताया धन प्राप्ति का उपाय।
आपको इस उपाय में चाहिए 5 कनेर के फूल। ये आपको होली के दिन ही करना है। क्या चाहिए? 5 कनेर के फूल। कनेर के फूल आपने ले लिए। कनेर के फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप कनेर के फूल लेंगे, एक चीज का ध्यान रखिएगा, कनेर का फूल कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं से मुरझाया नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको पहुंचना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला जो आपको अर्पित करना है वो आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है। कहाँ अर्पित करना है? बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। ठीक, उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? वो आपको अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, शिवलिंग के ऊपर, उनका तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है, तो जलाधारी के बाएं साइड मतलब लेफ्ट भाग में भगवान गणेश की जगह होती है, और राइट साइड मतलब दाएं भाग में किसकी जगह होती है? माता अशोक सुंदरी की। तो आपको क्या करना है, पहला फूल आपने कहाँ चढ़ा दिया? पहला फूल आपने चढ़ा दिया बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, भगवान गणेश की जगह पर। ठीक, उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? माता अशोक सुंदरी की जगह पर। 3 फूल हो गए। उसके बाद जो आपके पास चौथा फूल है वो आपको हस्तकमल, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, आपको चौथा फूल वहां अर्पित कर देना है। ठीक, 4 फूल हो गए। उसके बाद जो हमारा 5वां फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? वो आपको अर्पित करना है जलाधारी में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर माता पार्वती आपसे खुश हो जाती हैं तो आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देते हैं। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर, जो कि कर्जा मुक्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उनसे जो कर्जा है वो चुकाया ही नहीं जाता। तब गुरुदेव ने बताया है कि कर्जा मुक्ति का उपाय। आपको इस उपाय में चाहिए 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या चाहिए? 1 लोटा जल चाहिए, 7 बेलपत्र चाहिए और 3 बूंद गंगा जल। बेलपत्र जब आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, और कहीं से मुरझाया हुआ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती को बेलपत्र नहीं होता, ये आपको भी पता है। 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र लेना है। ठीक, ले लिया। उसी लोटे में गंगा जल डाल लिया, बेलपत्र डाल लिया, और 1 लोटा जल लेके आपको पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद अब आपको करना क्या है? जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको नंदी पे अर्पित करना है। कहाँ? भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना। नंदी का जो पैर होता है आगे का, एक उठा हुआ पैर होता है, तो नंदी के आपको उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो बेल पत्र है लोटे में, वो नंदी के पैर में अर्पित नहीं होना चाहिए। आप जल अर्पित कर दीजिए नंदीश्वर महादेव का नाम लेके। उसके बाद जो बेल पत्र उसको आप निकालिए लोटे से, और सीधा सीधा जाके आपको बाबा भोलेनाथ की वहीं पास शिवलिंग पे अर्पित करके आपका जो भी जितना भी कर्जा होगा सारा का सारा आपको महादेव से बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 1 महीना या ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना आपके ऊपर में जितना भी कर्जा है सारा का सारा महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर ही कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया होगा।